हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। बस आपको 2 मिनट के लिए कंसंट्रेशन बनाकर रखना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। सहसंयोजी आबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बात हो रही कौन सा सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो पहला कथन है, यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनते हैं। सहसंयोजी आबंधों की बात हो रही है। दूसरा है, इस आबंध वाले अणुओं में भीतर से तो दुर्बल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल बहुत होता है। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, जिससे एक त्रि-आयामी संरचना का निर्माण होता है। तो दूसरा हमारा कथन होगा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आबंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक सही है ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है हमारा, हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। दूसरा कथन है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हमारा केवल 2 सही है, यानी ग्रेफाइट विद्युत का केवल कुचालक होता है, यही बात नहीं सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दूसरा हमारा है, द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तीसरा है हमारा, कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दीजिए पहले, ठीक है, फिर मैं आंसर बताता हूँ। आंसर इसका सही हो जाएगा केवल 1 और 2, यही हमारा सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ये तो सभी को पता होगा ना। चलिए हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। कारण इसका क्या है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कह रहा है ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये दोनों बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा कौन सा कथन सही होगा, ये हमें ध्यान देना है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। आप जानते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले चट्टानों के बीच दब जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। बताइए, कोई लोग बता दीजिए ऑप्शन में क्या होता है। जीवाश्म, ठीक है, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। खैर अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल जीवाश्म की बात हो रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है,
वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा है हमारा, सामान्यतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल बी, है ना, मतलब बी सही है हमारा, केवल 2 वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बात सही नहीं की हो रही है, तो आइए देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन चीज़ों को खुद से करें, नहीं आता है तो आंसर ज़रूर देखें। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, गन्ने के रस से मोलेसस यानी सिरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है हमारा, एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल में अगर आप पेट्रोल मिला देंगे, मतलब क्या करना है, सीधे जाओ दुकान से एक देसी दारू लो और उसमें पेट्रोल मिला दो, है ना, स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। बट दोस्तों ट्राई मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारा, इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। 2 है, इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में भी किया होता है। तीसरा है, शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मतलब 1, 2, 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न होगा हमारा, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और दूसरा कथन है हमारा, साबुन के मिशेल प्रकाश को एक प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा ऑक्सीकारक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, उपर्युक्त युग्मों में कौन सा सही है। तो सही बताना हमें। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। दूसरा है हमारा उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। द राइट आंसर 1, 2 और 3 ये सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने ये चौथे चैप्टर के MCQs कंप्लीट किए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़े से टफ है पर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।